ग्वालियर गुलाम भारत में शिक्षा की अलख जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें याद किया गया। गोल पहाड़िया स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्हें माल्यार्पण कर याद किया। इस मौके पर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि उनके महापौर कार्यकाल में यह प्रतिमा स्थापित की गई थी। कोई भी महापुरुष हो वह किसी दल विशेष का नहीं होता है। बीजेपी के लिए भी महात्मा ज्योतिबा फुले पूजनीय है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल भले ही आरोप लगाए कि भाजपा ज्योतिबा फुले के सिद्धांतों पर नहीं चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं माकपा नेता अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी के नेता दिनेश मौर्य ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश में संविधान खत्म करके मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहती है। इसलिए लोगों को भाजपा की कथनी और करनी में अंतर समझना चाहिए। चुनावी साल में अधिकांश राजनीतिक दलों के लोग महात्मा ज्योतिबा फुले को याद करने प्रतिमा स्थल पहुंचे थे। भाजपा, कांग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के अलावा वाम मोर्चे के नेता भी शामिल थे। जी की जयंती है, आप लोग भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। आप लोगों के लिए तो आराध्य हैं वो। बीजेपी के नेता भी पहुंचे, कांग्रेस के लोग भी पहुंच रहे हैं, वो भी उन्हें अपना आराध्य बता रहे हैं। महापुरुष किसी इनको बंद कराना, शांत कराना। अभी जैसा कि महापुरुष किसी जाति के विशेष के नहीं होते हैं, पर उनकी विचारधारा जो देश में फैलाई है, महात्मा ज्योतिबा फुले की जो समतामूलक समाज की विचारधारा है, वो बहुजन समाज पार्टी ने फैलाई है। बहुजन समाज पार्टी के आने से पहले महात्मा ज्योतिबा फुले को इस देश के मनुवादियों ने हजारों फुट नीचे उनके इतिहास को, उनके साहित्य को और उनके ज्ञान और उनके दर्शन को दबा दिया था। वो तो धन्यवाद माननीय कांशीराम साहब का, जिन्होंने इस देश के हजारों महापुरुषों को, जो छोटे छोटे स्तर पर जिन्होंने अपने संघर्ष किया, जिन्होंने बड़े स्तर पर संघर्ष किया, आज वो विश्वव्यापी स्तर पर नाम है। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले हुए, बाबा साहब अम्बेडकर हुए, छत्रपति साहू जी महाराज हुए। तो साथियों, कहते नहीं है कि किसी ने कहा है कि अगर कांशीराम तुम ना होते तो बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और छत्रपति साहू जी महाराज के इतिहास को हम न जान पाते। तो किसी ने एक कहावत भी कही है कि गुरु गोविंद को दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। साथियों, आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गुरु हमारे माननीय कांशीराम साहब ना होते तो ये गोविंद रूपी जो हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, जो हमारे महापुरुष हैं, उनसे हम कभी भी अवगत न हो पाते। तो मैं तहे दिल से महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करूंगा और साथ साथ इन सभी महापुरुषों के सच्चे सपूत माननीय कांशीराम साहब को भी आज याद करूंगा। क्या लगता है बीजेपी कह रही है उन्होंने मूर्ति बनवाई, वो सच्चे हितैषी हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप किसी महापुरुष की किताबों को जला दो, उसकी मूर्ति बनवा दो, उससे क्या औचित्य निकलता है? आप जैसे मान लीजिए कि इस देश में संविधान को बीजेपी खत्म करती जा रही है और जगह जगह 14 अप्रैल आने वाली है, जगह जगह बीजेपी अपने स्पॉन्सर करके भंडारे करवा रही है। तो उससे क्या लगता है कि संविधान की रखवाली करेगी बीजेपी? नहीं करेगी। वो सिर्फ आडंबर है, आडंबर। ये राम को मानते हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये राम का शब्द क्या थे? कि राम चाहते थे कि इस देश में दलितों पर, मजलूमों पर अत्याचार हो? कि राम चाहते थे कि होलियों पर महिलाओं को प्रसन्न किया जाए? कि राम चाहते थे कि महिलाओं का बलात्कार हो? कि राम चाहते थे कि 7 बजे के बाद उत्तर प्रदेश में बच्चियां कोचिंग नहीं पढ़ने जाएं? क्या राम चाहते थे कि इस देश में जगह जगह सीता की इज्जत लुटे? कभी नहीं चाहते थे राम। जो राम के नाम को तो छोड़ो, जो राम के नाम को भी कलंकित कर रहे हैं, जो हमारे महापुरुषों को कलंकित कर रहे हैं। मनाई जा रही है, बीजेपी उन्हें अपना बता रही है, बीएसपी कह रही है कि हमारे हैं वो और हम उनकी विचारधारा के सच्चे अनुयायी हैं। देखिए, ये तो कोई मतलब नहीं है, बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो, ये पार्टियों का जब कोई अस्तित्व नहीं था तब से बाबा साहब हैं और फुले साहब हैं। इसलिए बाबा साहब और फुले साहब, ज्योतिबा फुले उन शोषितों पीड़ितों के हैं, उन दलितों और पिछड़ों के हैं जिनके लिए उन्होंने विचार दिए, जिसके वो मनुवाद के खिलाफ लड़े। जो मनुवाद के साथ है वो फुले साहब के साथ नहीं हो सकता। हम ये कहने के लिए आए हैं यहाँ पर। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग जो है आज भी जो है जो राजनीति की जो बातें कर रहे हैं, वो राजनीति की बातें शोभा नहीं देती। ये बातें हमें कह रहे हैं कि दिक्कत ये होती है कि हम लोग खाली फुले साहब को मानते हैं, फुले साहब की नहीं मानते।
फुले साहब जो बोल के गए कि जाति को तोड़ो, हम लोग जाति नहीं तोड़ रहे, हम लोग बोल रहे हैं, फुले साहब बोल रहे हैं मनुवाद के खिलाफ लड़ो, मनुवाद के खिलाफ संघर्ष होना चाहिए। और आज ये संघर्ष की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से लोग 400 पार के नारा दे रहे हैं, वो इस देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। उस संविधान को बचाने के लिए आज लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लड़ने का संकल्प लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या लगता है ये जो राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए? यस, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। ये किसी भी विचारधारा के लिए और दलितों सोचतों के उत्थान के लिए कतई काम नहीं कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर कहने के आते हैं, और जो भी इस पे हमसे बहस करना चाहे हम बहस करने के लिए तैयार है। इन्होंने कभी काम नहीं किया, सिर्फ दिखावा किया। क्या आप सच्चे उपासक हैं इनके? नहीं, हम ये भी नहीं कह रहे। हम इनके मार्गों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई दावा नहीं कर रहे कि हम कोशिश कर रहे हैं, और जितना सफल हो पाएंगे वो वक्त बताएगा। ठीक। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है, आपने भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा, और ख़ासकर उस वर्ग में जहाँ पर ये माना जाता था कि उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, पढ़ना जो है वो दूसरे लोगों का काम है। उन्होंने समाज में जागरूकता लाई और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति उन्होंने की। स्त्री शिक्षा के विषय में भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे। उनका कहना था कि जब तक शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर मैं उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, और आशा करता हूँ कि उनसे मार्गदर्शन लेकर विशेषकर महिलाओं को इस क्षेत्र में और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, इस तरह के एलिगेशन विपक्षी दल लगाते हैं कि आप नहीं, तो इसमें क्या कोई सब्सटेंस आपको लगता है ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग जो हैं वो वास्तव में इस देश के जो भी महापुरुष हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए जिन्होंने काम किया है, वो सब हमारे लिए पूजनीय है। और मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी, ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं आज ज्योतिबा फुले की, ये जब मैं महापौर था उस कार्यकाल में हमने लगाई है। तो इस तरह के बेकार के आरोप कांग्रेस लगा रही है, क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा है नहीं। चुनाव के समय पर इस तरह के मुद्दे जरूर उछालेंगे, और मेरा जनता से निवेदन है कि वो वस्तुस्थिति समझे, और जब मौका आने पर उसका करारा जवाब कांग्रेस को दे।